बिहार में वीआईपी पार्टी क्या कर रही है और क्या राजनीतिक गतिविधियां हो रही है। खबरें बहुत कुछ चल रही है कि अभी वह किधर है, नहीं है। ऐसे तो इंडिया अलायंस के हिस्सा है और साथ ही एनडीए में जाने की भी बातें और खबरें आती रहती है। उस पर भी क्या कुछ कहेंगे। अभी बीके सिंह जी हैं जो वीआईपी के सचिव महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, तो उनसे कुछ सवाल रहेगा। बीके सिंह जी, पहले तो स्वागत है आपका झकास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। क्या कहेंगे पार्टी को लेकर? कई खबरें चल रही है, उसी में जैसे अभी तो चल रही है आरक्षण का, जातीय गणना का भी बातें चल रही है। आप लोगों को लेकर बड़ा असमंजस की बातें आ रही है कि अभी तक वो किधर है ये क्लियर नहीं। ये तो सरासर मतलब कि इसमें कुछ फैक्ट ही नहीं है। हमारी पार्टी अभी महागठबंधन के साथ है जी। कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि नहीं है तो पता नहीं कैसे सोच रहा है। हम लोग पूरी तरह से महागठबंधन के पार्ट है। कई जगहों से खबरें आई है कि एनडीए का हिस्सा हो गई है। कई जगहों से खबरें आई है कि बीजेपी के नेता लगातार अभी कुछ ज्यादा हो गया है मिलना। ये अब देखिए, खबर पे हम नहीं जाते हैं, कोई क्या कहता है क्या बोलता है, लेकिन हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। कहीं कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और किसी के साथ 25 का विधानसभा होना है, उसको लेकर भी कई बातें हो रही है कि 25 में विधानसभा में आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांगे हैं सीटों को लेकर? देखिए, इसके बारे में तो जो हमारे पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय मुकेश सहनी जी, वो डिसीजन लेंगे। उन्हीं को हम लोगों ने ऑथराइज किया है कितनी सीटें, कहाँ की सीटें, कैसे क्या करना है, वो बातचीत करने का सारा अधिकार पार्टी के तरफ से माननीय मुकेश सहनी जी को दिया गया है और वही डिसाइड करेंगे जी। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया था वर्गीकरण को लेकर, मामले को लेकर, कि जो दलितों में और भी जो गरीब हैं उन तक आरक्षण का सुविधा पहुंचाया जाए। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर पर भी बातें हुई। फिर यूपीएससी में तो वो लेटरल एंट्री की बातें हुई ही थी। पहले सुप्रीम कोर्ट वाले बात पर भारत बंदी जो हुई थी उसमें कांग्रेस, राजद या आपकी पार्टी कोई सड़क पे नजर नहीं आए, घर से समर्थन कर रहे थे और गरीब दलित सड़कों पर पिटा रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी का खुला मतलब कि ये था अनाउंसमेंट कि हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया और हमारी पार्टी के जो वर्कर्स थे, लोग थे, वो उस पर शामिल हुए थे। पर मतलब कि जो कहे कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग कह के नहीं आए, धोखा दे दिए। नहीं, भारत बंदी बुला करके नहीं, भारत बंदी में सब लोगों ने सपोर्ट किया। कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, आरजेडी ने भी सपोर्ट किया और वीआईपी पार्टी ने भी सपोर्ट किया जी। अभी जैसे मोदी सरकार के मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वह बोल रहे हैं कि जो अमीर हो चुके हैं, जो दलित, उनको आरक्षण अपने आप छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सही प्रावधान लाया है। ये उनका व्यू है, जिसके लिए वो फ्री है अपना व्यू रखने के लिए। हमारी पार्टी का व्यू ये है कि हम लोगों ने जो बंद हुआ था उसको सपोर्ट किया, मतलब कि हम लोग खिलाफ में है सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मैंने वो जो आया है उसको लेकर जो निर्णय आया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भारत बंद किया गया था उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया था। तो अमीर दलितों, मतलब जो गरीब दलित हैं, उन तक आरक्षण पहुंचाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर सही ढंग से लागू किया जाए, रिजर्वेशन जो है सही ढंग से किया जाए तो सबको लाभ मिलेगा। ये जो बनाया गया रिजर्वेशन का सिस्टम, आजादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू हुआ, जिसको अंबेडकर जी ने बनाया, तो सोच समझ के बनाया और उसको चलने दिया जाए जी। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम बीके सिंह जी से। बड़ा कम बोल रहे हैं आप आज क्या बात है? पूरा एकदम नहीं, कम और ज्यादा बोलने की बात नहीं है। मतलब हम लोग माने आप एक जैसे पत्रकार से जैसे बात किया जाता है, जी। हम लोग कोई गॉसिप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक जो रोजमर्रा ऐसे बैठ के बात किया जाता है, वो उसका ढंग कुछ और होता है जी। ये एक तरह से फॉर्मल होता है जी। देखिए, क्योंकि इसको और भी लोग देखेंगे। जैसे एक होता है ना कि दो लोगों में एक बातचीत हो रही है, ये बातचीत दो लोगों में हो रही है, लेकिन ये पब्लिक के कंजम्पशन के लिए हो रही है जी। ठीक है जी। तो उसकी कुछ मर्यादा होती है, उसका मैं पालन कर रहा हूँ। अच्छा, ये खबरें नहीं, मतलब कि ये बातें हुई है सर कि एनडीए में आप लोग ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे थे, अभी इधर कुछ परेशानी है।
कौन को सर शायद एनडीए में देखिए, हमारी पार्टी का जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जी भी हमारा गठबंधन जो है आरजेडी से था, जी ठीक है। उसके बाद कुछ कारण से कुछ मनमुटाव हुआ 2020 के इलेक्शन में, और लास्ट मोमेंट में हमारी पार्टी का गठबंधन एनडीए से हुआ, और एनडीए के घटक के रूप में हम लोग इलेक्शन लड़े थे। उसके बाद फिर कुछ डेवलपमेंट हुआ, सरकार बनी, हमारे जो माननीय नेताजी हैं उसमें मंत्री भी बनाए गए, फिर कुछ घटनाएं इस तरह की हुई जिसे थोड़ा सा आपस में वैचारिक मनमुटाव हुआ। क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी का जो एक मेन मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो निषाद आरक्षण का है, और उससे जो है हमारी पार्टी को कोई कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, ठीक है। और वो मुद्दा ये है रिजर्वेशन का कि जैसे बंगाल में निषाद को, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिला हुआ है, स्पेशल नहीं, वो उन लोगों को एससी कैटेगरी में रखा गया है। बिहार में जो निषाद समाज है वो ओबीसी कैटेगरी में है। तो पार्टी का डिमांड ये है कि बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ पर दिल्ली और वेस्ट बंगाल के पैटर्न में निषाद समाज को एससी कैटेगरी में रखा गया, मतलब दलित की कैटेगरी में रखा। हाँ, दलित की कैटेगरी में रखा गया। जी, यह मांग तो पुरानी है, मतलब पहले से ही चलते आई है। नीतीश कुमार को एनडीए ने नेता माना है, इसको कैसे देखते हैं? कुछ ही समय बाद देखेंगे कि आपके भी सर्वसम्मति से नेता हो गए, मतलब ये जो 2-3 साल पर होते रहता है, उसको लेकर हम पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, एनडीए का नेता कौन होगा नहीं होगा इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, मगर ये तो एनडीए को डिसाइड करना है। जी, ठीक है। हम लोग अपने जो महागठबंधन है, जिसमें कि आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई सीपीएम है, हमारी पार्टी है, वीआईपी पार्टी, तो हम लोगों को इसके बारे में सोचना है। हम एनडीए के बारे में किसको बनाते हैं? आप लोग अपने नेता तेजस्वी को मानते हैं? देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है जी, और उसका देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर बिहार में वर्चस्व है, कितना फैलाव है। तो वैसे तो थियोरेटिकली इलेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो लोग जीतते हैं, ठीक है, उसमें जो माना जाता है कि जो विधायक दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा। जी, इस बार क्या लग रहा है 2025 तो इस बार तो ये 2025 में लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी, जो कि आरजेडी के हैं, जो सबसे बड़ा घटक है, तो उनका ही राइट बनता है। इस बार चिराग पासवान का बयान देख रहे थे 2 दिनों पहले या कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि एनडीए का इस बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत आएगा। हम लोग का तो कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत महागठबंधन का आएगा, महागठबंधन का आएगा। इस बार तो देखिए इलेक्शन होगा तब पता चलेगा कि कौन कहाँ रहता है, लेकिन हम लोग तो ये मान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। पिछली बार जो 2-4 सीटों से रह गया था, इस बार उसकी भरपाई हो जाएगी और हम लोग मेजोरिटी में आएंगे, सरकार बनाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी को आप लोग अभी कैसे देख रहे हैं? अपने तरफ आएंगे तो रखेंगे, या आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि वो तो आरजेडी तो हमेशा एक्सेप्ट कर लेती है नीतीश जी, बड़ा नरम रहते हैं नीतीश जी को लेकर सभी दल बिहार में। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इसके बारे में मतलब थोड़ा मोड़ा चांसेज है। इसके बारे में जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो इसके बारे में कोई निर्णय लेंगे, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मगर नीतीश कुमार जी को लेकर आप लोग सहज रहते हैं, मतलब इंडिया अलायंस वाले थोड़ा सा? जहाँ एज अपोजिशन जहाँ क्रिटिसिज्म की जरूरत पड़ती है, क्रिटिसाइज किया जाता है। मगर नीतीश कुमार आएंगे तो एक्सेप्ट करेंगे? अब आपको जैसे हमने बताया कि ये सारी चीजें जो है ना, ऊपर वाले ये जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, ठीक है, महागठबंधन का, वो डिसाइड करेगा। इसमें बहुत लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। बीके सिंह जी से बात कर रहे थे, जो पूर्व आईपीएस भी रहे और वीआईपी पार्टी के अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे अभी हम वीआईपी के बारे में और बिहार की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कुछ बातें हम जान समझ रहे थे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।